धार का बंदर गंगा जी की धार का बंदर गंगा जी की धार का बंदर चारों लताओं का बंदर 20 और 26 का बंदर चारों लताओं का बंदर 26 का बंदर बिना निशानी का बंदर मियां और मर्शादी का बंदर बिना मकोड़े का बंदर तापो चिदारी का बंदर बिना और मकोड़े का बंदर लैया का बंदर बिना और मकोड़े का बंदर और लैया का बिना और मकोड़े का तो ही बंद मला मुर्दा का जली का बंद को ही बंद मला मुर्दा जाने का बंद को ही बंद मला मुर्दा जाने का बंद को ही बंद मला मुर्दा जाने का बंद को ही बंद मला हो जा हाय भैया गुरुजी गुरुजी उड़े हाय भैया हाय डूंगली का पत्ता बेटा डूंगली है डूंगली गुरुजी उठ बाबा बेटा डूंगली ओ कहाँ पहुँची गए हमने एक शमशान घाट इधर स्टेज पर खुश होकर दीपक बहुत 10 रुपया से सहयोग कर रहे हैं। भगवान बुद्ध के रहमत की बारिश सलाम के ऊपर बरसते रहे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सीन क्यों दिखाया गया, तो ये सीन आप लोगों को इसलिए दिखाया गया कि निवेदन ये करना चाहेंगे कि इस अंधविश्वास से दूर हो जाए। सीन आपके सामने है। अगर इन मंत्रों और तंत्रों में झाड़ फूंक में ताकत होती तो ये बच्चा ठीक हो गया होता, लेकिन झाड़ फूंक होती रही लेकिन बच्चे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। हम देखते हैं कि अक्सर हमारे समाज में यही होता है, अगर किसी की ऐसी घटना हुई जाती है तो लोग झाड़ फूंक कराए रहते हैं, तब तक पता लगता है कि मरीज दुनिया से चला जाता है। हमें इस अंधविश्वास का सहारा नहीं लेना चाहिए। वैज्ञानिक तौर तरीके से बड़े बड़े अच्छे इंजेक्शन आए हैं, अस्पतालों में आते हैं, जो ये एक इंजेक्शन से ही मरीज ठीक हो जाता है। ये अंधविश्वास से दूर रहे, क्योंकि अंधविश्वास ने पत्थर की पूजा करते करते हमको पत्थर ही बना दिया और हम कुछ नहीं कर पाए। तो हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहेंगे कि अंधविश्वास इस आडंबर से थोड़ा दूर रहे। इसीलिए मैंने आपको सीन दिखाया कि तुम्हारे सामने है। अगर इन मंत्रों तंत्रों में अगर ताकत होती तो बच्चा ठीक हो जाता, लेकिन बच्चे पर कोई फर्क नहीं पड़ा। जब फर्क नहीं पड़ा, किरसा के पति को पता लगता है तो किरसा का पति भागता हुआ आता है और आकर धड़ाम से उस बच्चे के ऊपर गिर पड़ा। अपने कलेजे के टुकड़े को छाती से लगाकर रोने लगा, क्योंकि लोगों बड़ी मुद्दत से इन लोगों को ये एक बच्चा मिला था, उस बच्चे को भी सर्प ने डस लिया। बुरी तरीके से फूट फूट कर रोने लगा, कहने लगा मेरे लाल बेटा बोल तो सुनाई दे, कहाँ तो डसो है करिया नाग ने। बेटा बोल सुनाई दे, कहाँ तो डसो है करिया नाग ने। बेटा बोल तो सुनाई दे, डसो है करिया नाग ने। इधर सदैव कुमार अम्बेडकर नगर की तरफ से 100 रुपया, रामदास गोधना की तरफ से 50 रुपया से सहयोग कर रहे हैं। बेटा बोल तो सुनाई दे, कहा फन मारो मेरे लाल। बेटा बोल तो सुनाई दे, कहा फन मारो मेरे लाल। अरे तुमको ले तो देख लला है फटी रही मेरी छाती। तुमको देखो देख लला मेरी फट रही मेरी छाती। अरे तुमको ले तो देख कन्हैया फट रही मेरी छाती। तुमको ले तो देख कन्हैया फट रही मेरी छाती। अरे तुम मर गए मोई मौत न आई, तुम मर गए मोई मौत न आई, मैं निकला कुल घाती। हमको संग में बुलाए ले, कहा फन मारो मेरे लाल। बेटा बोल तो सुनाई दे,
रोई रोई जय देव कहे निक बोल सुनाई दे छैया, रोए रोए कर देव कहे निक बोल सुनाई दे छैया, रोई रोई जय देव कहे निक बोल सुनाई दे छैया, रोए रोए कर देव कहे निक बोल सुनाई दे छैया। अरे पिता तुम्हारे रोई रहे हैं, पिता तुम्हारे रोई रहे, रो दे तेरी मैया इनको 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 वीर तो बधाई दे, आफन मारो मेरे लाल, बेटा बोल तो सुनाई दे, आफन मारो मेरे लाल रे, बेटा बोल तो सुनाई दे, आफन मारो मेरे लाल रे, बेटा बोल तो सुनाई दे, कहा तुझ सोहे करिया नाग, बेटा बोल तो सुनाई दे, कहा तुझ सोहे करिया नाग। आज पूरा परिवार करुण के अंदर करता रहा, लेकिन इस बच्चे के मुख से कोई आवाज नहीं आई, क्योंकि वो शर्फ के कटे का नशा था, वो बच्चा नशे में बेहोश था। सभी कुछ किया गया, लेकिन इस बच्चे की दोबारा सांस वापस नहीं आई। तो किरसा का पति समझाने लगा कि किरसा, ये बच्चा मर गया है और इस बच्चे को दाह संस्कार कर दिया जाए वही अच्छा है। आज उसने अपने कलेजे के टुकड़े को लोगों उठाया है, क्योंकि पूरे परिवार के अंदर एक छोटा सा बच्चा था, वो भी इस दुनिया पर नहीं रहा तो बुरा तो लगता ही है। आज लगो उठाने लाश रे, बेटा तुहाई अपने की, बारे दुख हम तो भगवान बुद्ध से यही कहूंगा कि हे जीवनधारी ऐसा दुख किसी को मत देना। आने लगो उठाने लाश रे की, बेटा आई अपने की, सोई बुरी तरह से रोई रहे, खबर नहीं कुछ तन की। किरसाने बेटा ले लो, बच्चे का गम जब इसको सताया, किरसा बेचारी अपने बच्चे के गम में लोगों पागल हो गई। इसने अपनी सुध-बुध खो दी। जैसे बच्चे को संस्कार करने के लिए चला है, झपट के उस बच्चे को छीन लिया, कहने लगी नहीं, मैं ये बच्चा तुम्हें अंकित नहीं दूंगी, नहीं दूंगी मैं अपना बच्चा। अभी देखा मेरा मरा नहीं है, मत ले जाइयो मेरे पिया कुमार, अपने पति के हाथ से वो बच्चा छीन लिया और मरा हुआ बच्चा लोगों छीन कर अपने छाते से चिपटा कर शिरा बस्ती की गलियों में लोगों भाग खड़ी हुई, पागल हो गई बेचारी, क्योंकि इसी बच्चे की वजह से इसके घर की निकासी हो रही थी। इसकी सासू इसे बांझ कर पुकारा करती थी। भगवान बुद्ध की ऐसी मेहर हुई कि इसे एक लड़का मिला, आज वो लड़का भी इसका दुनिया पर नहीं रहा। तो पागल नहीं होगी तो क्या होगा।
अब ये श्रावस्ती की गलियों में दरवाजे दरवाजे पलक जगाती है। इधर विजय जाटव सैजनपुर की तरफ से इसके दुख को देखकर 10 रुपया से सहयोग कर रहे हैं। रवि जाटव सैजनपुर की तरफ से 10 रुपया से सहयोग कर रहे हैं। और अंजलि बौद्ध केसरीपुर की तरफ से 10 रुपया से सहयोग कर रहे हैं। भगवान को नाम को सद्बुद्धि दें। अब ये गलियों में आवाज लगाती, भैया कोई ओझा भगत हो मेरे बच्चे को ठीक कर दो। पग पग ठोकर चलो नहीं जाई कि किरसा रही आवाज। एक ही बात कहती भेती है क्या कि लाल मेरो जिंदा करी दो बेटा मेरो जिंदा करी दो जिंदा कर दो जिंदा कर दो जिंदा कर दो पग पग ठोकर खाई चलो नहीं जाई बकिरसा नहीं आवाज न जाई बेटा मेरो जिंदा करी दो लाल मेरो जिंदा कर दो कुमार मेरो जिंदा कर दो जिंदा कर दो कोई ओझा भक्त पुरानो मेरो बेटा दे दिया लाल कोई जिंदा करी दो बेटा मेरो जिंदा करी दो जिंदा द्वारे द्वारे सबके जाति गैया शीट कराई लाल मेरो जिंदा करी दो बेटा मेरो जिंदा करी दो पागल सी गलियन में घूमे तुम्हें रह गए देव बताई लाल मेरो जिंदा करी दो बेटा मेरो जिंदा करी दो लाल मेरो जिंदा कर दो बेटा मेरो जिंदा कर दो कुमार मेरो जिंदा कर दो लाल मेरो जिंदा कर दो। अपने बच्चे के गम में शुद्ध बुद्ध खो बैठी है। मरा हुआ बच्चा छाती से लगाकर घूम रही, कहती भैया कोई तो मेरे बच्चे को जिंदा कर दो। ये तो पागल बनी घूम रही थी। उधर याद रखना लोगों, करुणा के सागर दया के भंडार शांति का संदेश देने वाले अराहित सम्मानित संबोध भगवान बुद्ध का जेठ पर बिहार में आना होता है। इधर आप हमारे भैया गजराज तमंग चमार जी सैजनपुर की तरफ से 10 रुपया से सहयोग कर रहे हैं। संदीप अंबेडकर नगर के तरफ से 50 रुपया कमेटी में दान कर रहे हैं। और करण जाटव सैजनपुर की तरफ से 10 रुपया हमें नाम के रूप में सहयोग कर रहे हैं। भगवान बुद्ध आपको सलामत रखें। सब लोग भगवान बुद्ध के लिए हाथ उठाए। ना जाने भगवान बुद्ध की मेहर हो जाए, इसका बच्चा जिंदा हो जाए। सब लोग ऐसे ना ऐसे वाले ना ऐसे वाले उठाओ, अच्छे हाथ हैं। क्योंकि भैया समय किसी का इंतजार नहीं करता, पता नहीं कौन सी घड़ी लग जाए। कहो तुम ऐसे हाथ करे हो, कहो वैसे ही रहेंगे तो बड़ी दिक्कत पैदा हो जाएगी ना। सीधे हाथ उठा के तालियां बजाएंगे ऐसा ऐसा कि दुनिया में नहीं कोई बुद्धि के सिवाय। अरे प्रेम से बोलो बहनों नमो बुद्धाय, प्रेम से बोलो भैया नमो बुद्धाय, प्रेम से बोलो भैया नमो बुद्धाय, प्रेम से बोलो भैया नमो बुद्धाय, बोलो प्रेम से बोलो दीदी नमो बुद्धाय, प्रेम से बोलो भैया नमो बुद्धाय, प्रेम से बोलो भैया नमो बुद्धाय, प्रेम से बोलो भैया नमो बुद्धाय।
तू छोड़ दे, पगले भटकना तो छोड़ दे, जिंदगी से अपने तू रिश्ते को जोड़ ले, जिंदगी के अपने तू रिश्ते को जोड़ ले। तुम्हें बुद्धवारी से शांति मिल जाए, तुम्हें बुद्धवारी से शांति मिल जाए। अरे प्रेम से बोलो भैया, तालियां बजाते रहिए धीरे धीरे। बोलो भैया नमो बुद्धाय, बोलो भैया नमो बुद्धाय, बोलो प्रेम से बोलो भैया, आया हो। अरे प्रेम से बोलो भैया नमो बुद्धाय, प्रेम से बोलो भैया नमो बुद्धाय। जहाँ जहाँ गौतम के चरण पड़े थे, जहाँ जहाँ गौतम के चरण पड़े थे, गौतम के चरण पड़े थे, जहाँ जहाँ भगवान के चरण पड़े थे, राधा भगवान के चरण पड़े थे, समता मैत्री के फूल खिले, अरे समता मैत्री के फूल खिले थे। बुद्ध जी की वाणी से शांति मिल जाए, बुद्ध जी की वाणी से शांति मिल जाए। प्रेम से बोलो भैया नमो बुद्धाय, अरे प्रेम से बोलो भैया नमो बुद्धाय, प्रेम से बोलो भैया नमो बुद्धाय, प्रेम से बोलो भैया नमो बुद्धाय। अरे दुनिया में नहीं कोई बुद्धि के सिवाय, दुनिया में नहीं कोई बुद्ध के सिवाय। प्रेम से बोलो भैया नमो बुद्धाय, 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 प्रेम से बोलो भैया नमो बुद्धाय। भेदभाव छोड़ो करुणा दिखाना, भेदभाव छोड़ो करुणा दिखाना, भेदभाव छोड़ो करुणा दिखाना, भेदभाव छोड़ो करुणा दिखाना, प्रेम बड़े जग में सुधरे जमाना, प्रेम बड़े जग में सुधरे जमाना, प्रेम बड़े जग में सुधरे जमाना, प्रेम बड़े जग में सुधरे जमाना। गौतम का मार्ग ही सतपथ दिखाए, बुद्ध जी का मार्ग ही सतपथ दिखाए। प्रेम से बोलो भैया नमो बुद्धाय, प्रेम से बोलो भैया नमो बुद्धाय, प्रेम से बोलो भैया नमो बुद्धाय, प्रेम से बोलो भैया नमो बुद्धाय। प्रेम से बोलो भैया नमो बुद्धाय, प्रेम से बोलो भैया नमो बुद्धाय। एक बार सभी लोग हाथ उठाकर जयकारा लगाएंगे, बोलिए भगवान बुद्ध की, बोलिए पंचशील दरबार की, बोलिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की, बोलिए संत शिरोमणि गुरु रविदास की। भगवान बुद्ध का आना हुआ, उधर किरसा को पता लगा, अब देख ले पूरा खत्म। हाँ बेचारी बच्चे के गप्पे में छाती से बच्चा चिपटा कर भागती हुई भगवान बुद्ध के पास आती है। भगवान बुद्ध के पास आई है किरसा और बैठ गई, कहने लगी भगवान एक बात बताओ, ये दुनिया वाले कहते हैं कि किरसा तुम्हारा लड़का खत्म हो गया है और हमें तुम सही बात बताओगे, क्या वास्तव में मेरा बेटा खत्म हो गया है? भगवान बुद्ध ने जब उस बच्चे पर नजर डाली, देखा तो वो बच्चा कई दिन पहले का खत्म हो चुका था। लेकिन भगवान बुद्ध सोचने लगे कि ये बच्चा तो गया, लेकिन ये तो कम से कम बच जाएगा। भगवान बुद्ध कहने लगे कि हाँ किरसा, ये सत्य है कि तुम्हारा बच्चा मर गया है। किरसा जैसे रोने को हुई, भगवान बुद्ध कहने लगे नहीं, रोना नहीं, बच्चा मर जरूर गया है तुम्हारा, लेकिन मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हारे बच्चे को जिंदा कर देंगे। किरसा कहने लगी भगवान सच? कहने लगे हाँ हाँ, लेकिन एक बात सुनो, इस बच्चे को ठीक करने में तुम्हें भी मेहनत करनी पड़ेगी। कहने लगी भगवान तुम जो बताओ मैं वही करने के लिए तैयार हूं।
कहने लगी कुछ नहीं, थोड़ी सरसों लाकर अगर तुम मुझे दे दो तो मैं तुम्हारे बच्चे को जिंदा कर देंगे। कृष्णा कहने लगी बस थोड़ी देर भगवान रुको, मैं अभी जाती हूँ, अभी सरसों लेकर आती हूँ। है उस मैया ने अपने बच्चा को छाती से लगाए लो, जैसे भागने को हुई भगवान बुद्ध कहने लगे कृष्णा ठहरो, तुम सरसों तो लेने जा रहे हो, लेकिन एक बात याद रहे, हमें उस घर की सरसों नहीं चाहिए जिस घर में कभी कोई मरा ना हो, जिस घर में कभी कोई मरा ना हो। अगर ऐसे घर की तुम सरसों लाकर मुझे दे दोगी तो मैं वादा करता हूं मैं तुम्हारे बच्चे को जिंदा कर देंगे। कहने लगी ठीक है भगवान, मैं अभी जाती हूँ। आज वो दुखी आ गया, चल दी। दरवाजे दरवाजे पर कुंडली खड़काती, बहना दरवाजा खोलो। अरे मेरी बहना दुखिया तेरे द्वारे आई, सरसों ने कदेऊ गहाई, कैसे करूं हाय दिल में बंधे नाय दिल। बहना दुखिया तेरे द्वारे आई, सरसों ने कदेऊ गहाई, कैसे करूं हाय दिल में बंधे नाय दिल। दुखिया तेरे द्वारे आई, सरसों ने कदेऊ गहाई, कैसे करूं हाय दिल में बंधे नाय दिल। बहना दुखिया तेरे द्वारे आई, सरसों ने कदेऊ गहाई, कैसे करूं हाय दिल में बंधे नाय दिल। सरसों ने बताई दे बहना दक्षिणा घटी जावे गो, सरसों ने बताई दे बहना दक्षिणा घट जावे गो, सरसों की खातिर मेरो बेटा मरी जावे गो, सरसों की खातिर मेरो बेटा मर जावे गो। कैसा कहती है बहना दरवाजा खोलो, मुझे सरसों दे दो। अगर तुम एक मुट्ठी सरसों दे दोगे तुम्हारा कुछ नहीं घटेगा, अगर तुम सरसों नहीं दोगे तो मेरा बच्चा मर जाएगा। मेरे बहना बाबा के भाग में आई, सरसों हमसे मंगवाई, कैसे करूं हाय दिल में बंधे नाय दिल। मेरी बहना दुखिया तेरे द्वारे आई, सरसों ने कदेऊ गहाई, कैसे करूं हाय दिल में बंधे नाय दिल। मैं हूँ भिखारी बहना द्वारे तेरे आई हूँ, मैं हूँ भिखारी बहना द्वारे तेरे आई हूँ, मैं हूँ आभागिन जिद्दी की समत की मारी हूँ। अरे मैं हूँ आभागिन जिद्दी की समत की मारी हूँ। जय जब बिनती मेरी सुन लेना, सरसों मोर दिल बांध देना, कैसे करूं हाय दिल में बंधे नाय दिल। मेरी बहना दुखिया तेरे द्वारे आई, सरसों ने कदेऊ गहाई, कैसे करूं हाय दिल में बंधे नाय दिल। बहना दुखिया तेरे द्वारे आई, सरसों ने कदेऊ गहाई, कैसे करूं हाय दिल में बंधे नाय दिल। मेरी बहना दुखिया तेरे द्वारे आई, सरसों ने कदेऊ गहाई, कैसे करूं हाय दिल में बंधे नाय दिल। जिसके दरवाजे पर जाती एक ही सवाल करती कि बहना सरसों दे दो, उसी घर से सरसों आती कि बहना जितनी सरसों चाहिए हो तुम ले जाओ, तुम्हारा बेटा ठीक हो जाएगा। सरसों आती तो कृष्णा कहती बहना सरसों बाद में देना, पहले इतना बता दो तुम्हारे घर में कब कोई मरो तो ना है। उसी घर से आवाज आती बहना अब तो हपतो बनना है, वो लखनऊ जातना रत्न में टकरेगा कि मत घर फिरा निकली गए उनके। हाँ बहना तो ना चाहिए तुम्हारे घर की सरसों। दूसरे घर जाती है, इधर पे राहुल भारती सैजनपुर और संदीप भारती सैजनपुर 20 रुपया कमेटी को दान कर रहे हैं, बाबा साहब की तरफ से मंगल होता है। दूसरे घर से सरसों आती, कृष्णा का जवाब वही होता है कि सरसों बाद में देना, पहले ये बताओ तुम्हारे घर में कोई कबू मरा तो नहीं। उसी घर से आवाज आती बहना तो पागल हुई गई हो का,
अरे ऐसा कोई घर नहीं मिलेगा जिस घर में कभी कोई मरा न हो। हमारे भी घर में जाने कितने मरे हैं, कितने पैदा हो चुके हैं। तुम्हें बहना ऐसा कोई घर नहीं मिलेगा जिस घर में कोई कभी मरा न हो। नगर को शांति घूमती रही, लेकिन ऐसा कोई इसे घर नहीं मिला जिस घर में कभी कोई मरा न हो। अब बेचारी भागकर फिर भगवान बुद्ध के पास आई, भगवान बुद्ध के पास बैठ गई। भगवान बुद्ध ने देखा, कहने लगे कृष्णा ले आई हो सरसों? कहने लगी भगवान नहीं। क्यों? इतने बड़े गांव में तुम्हें किसी ने सरसों नहीं दी? कहने लगी भगवान सरसों बहुत है, लेकिन ऐसा घर मुझे कोई नहीं मिला जिस घर में कभी कोई मरा न हो। सत्य कह रही हूं भगवान कि जहां कबीर मठा के लिए जाए वहां भैंसिया फड़ा दोनों मरे मिलते हैं। हमें ऐसा कोई घर नहीं मिला जिस घर में कोई मरा न हो। भगवान बुद्ध कहने लगे सबके घरों में मरे हैं? जवाब दिया हाँ। भगवान बुद्ध कहने लगे जब सबके घरों में मरे हैं तो तुम्हारा भी मर गया तो कौन सा बुरा हो गया? पागल क्यों बनी घूम रही हो? ये संसार का चलन कलन ही ऐसा है कि यहाँ पर जिसने जन्म लिया उसे एक न एक दिन यहाँ से जाना है। और मौत की जब शहजादी आती है तो वो ना बच्चा देखती है, ना जवान देखती है, ना बूढ़ा देखती है। काल के गाल में सब कोई जाना है। एक दिन तू भी मरेगी, एक दिन मैं भी परिनिर्वाण को प्राप्त होंगे। सुनो कृष्णा, चाहे हम हो चाहे आप, यहाँ 2 दिन गुजर करेंगे और रहना नहीं किसी को, आखिर को सफर करेंगे। सुनो, अरे जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। घर है, इतना एक दिन बदलना। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। और मौत जब तुमको आवाज देगी, मौत जब तुमको आवाज देगी, मौत जब तुमको आवाज देगी, खाली घर करके जाना पड़ेगा। आवाज देगी, खाली घर करके जाना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, खाली घर करके जाना पड़ेगा। काल के चक्कर से कोई बिटिया नहीं बचा। हाथी घोड़ा चलने वाले इसी घाट पे आए, पैदल यात्रा करने वाले इसी घाट पे आए। पैदल यात्रा करने वाले इसी घाट पर आए, तो पैदल यात्रा करने वाले इसी घाट पर आए। चल भस्म के खाने वाले इसी घाट पे आए, रूखी रोटी खाने वाले इसी घाट पे आए। रूखी रोटी खाने वाले इसी घाट पर आए, रूखी रोटी खाने वाले इसी घाट पर आए। और सुनो, साल दुसाला ओढ़न वाले इसी घाट पे आए, और बिना कफन मर जाने वाले इसी घाट पे आए। अरे बिना कफन मर जाने वाले इसी घाट पर आए, बिना कफन मर जाने वाले इसी घाट पर आए। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। याद रखिए कृष्णा, हर सुख के पीछे दुख लगा हुआ है और हर उजाले के पीछे अंधेरा जुड़ा हुआ है। जहाँ सुख है वहीं दुख है, और जहाँ दुख है वहीं पर सुख भी है। रात भर का है महिमा अंधेरा,
जिनके रोके रुका है सवेरा, रात भर का है महिमा तेरा, जिसके रोके रुका है सवेरा। पैर फूलों पे रखने से पहले, पैर फूलों पे रखने से पहले तुमको घाटों पे चलना पड़ेगा। फूलों से रखने से पहले तुमको घाटों पे चलना पड़ेगा। फूलों से रखने से पहले तुमको घाटों पे चलना पड़ेगा। भगवान बुद्ध ने जब इसे समझाया, जब भगवान बुद्ध इसे समझा रहे थे तो एक एक बात कृष्ण के दिल में समाती हुई चली जा रही थी। अब इसकी सांत्वना वापस आ चुकी थी। जब इससे सांत्वना वापस आ गई, कहने लगी भगवान मैं तो पागल हो गई थी इस बच्चे के गम में, अब ऐसा करो, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्या बोली कि मोई संगई बेचोड़िया बनाई लीजिए दयाल चलियो, हमें संग में चुड़िया बनाई लीजिए, हमें भैया बहनों, इससे अच्छा कोई सीन नहीं होगा कि बेचारी पागल थी अब ठीक हो गई है, भगवान बुद्ध के शरण में जा रही। हाथ उठा लो सभी लोग, ताली बजाते हुए इसका स्वागत करेंगे। हमें संगई भेचरिया बनाई दीजिए, हमें संग में चुड़िया बनाई लीजिए, चाहिए महल खजाना, ना चाहिए महल खजाना, हम भी चलेंगे देश बेगाना, हम भी चलेंगे देश बेगाना, हमें धन को रास्ता बताइए चलियो, धन को रास्ता बताइए, धन को रास्ता बताइए हमें, अपने ही संग लगाई मैं तो आज समझ पाई क्या ना कोई बाप ना कोई भैया, ना कोई बाप ना कोई भैया, ना कोई पुत्र ना कोई मैया, ना कोई पुत्र ना कोई मैया, अकेले आना है अकेले ही जाना है, खाली हाथ आए और खाली हाथ जाना है, मुट्ठी बांध कर आए और हाथ पसारे जाना है। ना कोई बाप ना कोई भैया, ना कोई बाप ना कोई भैया, ना कोई पुत्र ना कोई मैया, ना कोई पुत्र ना कोई भैया, हमें धम्म को रास्ता दिखाई दीजिए चलिए, हमें अपने ही संग लगाई दीजिए, हमें अपने संग लगाई दीजिए हमें। अब ये भगवान बुद्ध के शरण में जाने के लिए तैयार हो गए। भगवान बुद्ध कहने लगे घुटनों के बल बैठ जाओ। इधर अजय कुमार गौतम गोधना गढ़ी की तरफ से 50 रुपया, राहुल गौतम गोधना गढ़ी की तरफ से आप भी 20 रुपया से सहयोग कर रहे हैं। भगवान बुद्ध की तरफ से मंगल होता है। उसी समय पर भगवान बुद्ध इसे ठीक करने के बाद में जीवन दान करते हैं। भवन्तु कौशल्यानि तबु देने लगे उपदेश, पंचशील का यो देवी तुम पालन करो हमेशा। साधु 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 साधु। सभ्य सत्ता सुखी हो तो सभ्य हो तो चाहे हो,
शपे भद्राणी पश्यन्तु मां कंच दुःखमानमा बुद्धं नमामि बुद्धं नमामि धम्मं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। संघं नमामि। एक बार सभी लोग जोरदार जयकारा लगाएंगे, बोले भगवान बुद्ध की, बोलिए पंचशील दरबार की, बोलिए के प्यार की। तो याद रखना लोगों, ऐसे थे भगवान बुद्ध कि पागलों को भी ठीक करने के बाद में उन्हें भी धम्म में प्रवज्जित किया करते थे। तो उन भगवान नारायण सम्मायक संबुद्ध की दया से हम सभी लोगों का जय मंगल होता रहे। भगवान की सम्मंगलम रखंतु सब देवता सब बुद्धान भावेन सदा सोत को मत। सभी लोग खड़े हो जाओ, आरती बोलने समय बहुत हो गया।